जेपी नड्डा बोले सुक्खू सरकार से दिया जाएगा बाढ़ प्रभावितों के लिए जारी 4,000 करोड़ का हिसाब। शिमला व किन्नौर जिला में आयोजित इलेक्शन रैली में प्रदेश सरकार पर लगाए अरबों के बजट के बंदर बांट के आरोप। भाजपा अध्यक्ष के अनुसार आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 1,782 करोड़, सड़कों के लिए 2,500 करोड़, तो 11,000 मकान के लिए भी जारी किया गया है बजट। नड्डा बोले पीएम मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने भारत को तीसरी बार पीएम बनने पर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे मोदी। कांग्रेस पर SC/ST का आरक्षण असंवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को देने के आरोप भी लगाए। नड्डा ने गिनाई पीएम मोदी द्वारा हिमाचल को दी गई एम्स मेडिकल कॉलेज, IIM और वंदे भारत जैसी सौगातें। सीएम सुक्खू और राहुल गांधी आदि कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बजट जारी न करने के आरोप। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में लास्ट ईयर आई बाढ़ व आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की कांग्रेस गवर्नमेंट को जारी किए गए 4,000 करोड़ से ज्यादा के बजट व 11,000 मकानों की राशि का वह पूरा हिसाब लेंगे। जगत प्रकाश नड्डा के मुताबिक हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जहां भारत सरकार ने 1,782 करोड़ की राहत राशि जारी की, वहीं PMJSY के तहत सड़क निर्माण के लिए 2,500 करोड़ का बजट अलग से दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों अथवा बाढ़ प्रभावितों के 11,000 घर अथवा मकान बनाने के लिए भी राशि दी गई और सुक्खू सरकार द्वारा की गई अरबों के बजट की बंदर बांट का हिसाब वह चुनाव के बाद लेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर आपदा प्रभावितों की मदद के लिए जारी किए गए हजारों करोड़ के बजट के बंदर बांट के आरोप लगा चुके हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और राहुल गांधी सहित हिमाचल के सभी आला कांग्रेस नेता बार बार केंद्र की मोदी सरकार पर आपदा के दौरान आर्थिक मदद न देने के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आज शिमला जिला के रामपुर व किन्नौर जिला में मंडी संसदीय क्षेत्र की उम्मीदवार एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में जनसभाएं की। जनसभाओं अथवा रैलियों में जुटी भीड़ से गदगद हुए नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के 1 दशक के शासनकाल में हिमाचल में भी बदलाव हुआ है और रामपुर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जनसभा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जहां भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वहीं तीसरी बार पीएम बनने पर वह देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग का आरक्षण असंवैधानिक ढंग से मुसलमानों को देना चाहती है और कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में वह ऐसी कोशिशें कर चुके हैं। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिमाचल को दी गई एम्स, IIM, 3 मेडिकल कॉलेज व वंदे भारत ट्रेन जैसी सौगातों अथवा उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बहरहाल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेस मोदी सरकार पर गत वर्ष आपदा के दौरान आर्थिक मदद न करने के आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा अध्यक्ष के अनुसार बाढ़ के बाद से अब तक जारी किए गए 4,000 करोड़ से ज्यादा के बजट व 11,000 मकानों का चुनाव के बाद पूरा हिसाब लिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। मुझे आज यहां ननखड़ी में आने पर सबसे पहले हेलीपैड से यहां आने पे जो रास्ते में हिचकोले लगे, तो मैं उन हिचकोलों को खाता हुआ सोच रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं और कैसी सभा होगी। लेकिन जब मैं यहां आया तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे को हिचकोलों की त्रासदी भूल गई। इस सभा को देखकर मैं कह सकता हूं कि रामपुर ने बदलाव का निर्णय ले लिया है। ननखड़ी ने बदलाव का निर्णय ले लिया है। आश्चर्य इस बात का होगा कि जहां अमेरिका जैसा देश कोरोना की मार के बाद खड़ा नहीं हो पाया, यूरोप जैसे देश कोरोना की मार के बाद उनकी अर्थनीति डगमगा रही है, जापान की अर्थनीति पिछड़ रही है, चीन पीछे जा रहा है। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया सबकी अर्थनीति डगमगा रही है। ऐसे में कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत
11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से लंबी छलांग लगा करके आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी। आज दवाई में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में दूसरे नंबर। कोरोना की दवाई हमने 100 देशों को दी, 100 देशों को, और 48 देशों को हमने मुफ्त में दी, मुफ्त में। अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत के डॉक्टर और भारत की दवाइयां पहुंची। फिजी में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। मेडागास्कर में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। मालदीव में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। और आज दुनिया में भारत टॉय इंडस्ट्री में और देवों को बनाने में तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गई, तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गई। हमने गाड़ियां बनाने में जापान को पछाड़ दिया है। ये जो आप भारत में गाड़ियां देख रहे हैं ना, टोयोटा, ये सारी, ये क्रिस्टा, ये सब, आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया में भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर का देश हो गया है, जापान पीछे छूट गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज अपना मोबाइल उठा के देखो, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। और लगभग 11 लाख लोगों को हिमाचल में भी यह अन्न मिल रहा है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया और उनके जीवन बदल करके रख दिया। बोलो ताकत मिली कि नहीं मिली? इंदिरा आवास योजना में 2-2 घर मिलते थे एक एक पंचायत को, 2-2 घर। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 50-50 घर बने, एक एक पंचायत में। एक बात और बता दूं, आप फिर से कंगना जी को चुनाव जिताइएगा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइएगा। 5 साल बाद जब मैं आऊंगा, आपकी बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका बिजली का बिल मुफ्त क्यों होगा? आपका बिजली का बिल मुफ्त इसलिए होगा कि हर घर को मोदी जी के तरफ से 75,000 रुपए का सौर ऊर्जा आपके छत पर लगेगी। और सौर ऊर्जा से आपको बिजली होगी जो आपके घर को चलाएगी, और जो बिजली बच जाएगी वो ग्रिड में चली जाएगी, और जब वो खर्च होगी तो उसका बिजली का पैसा आपको आमदनी हो जाएगी, आपके घर में आमदनी हो जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब इस सरकार की, हिमाचल सरकार की, विक्रमादित्य की सरकार की बात हो रही है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, मोदी जी ने 1,782 करोड़ रुपए बाढ़ के बाद, ये त्रासदी के बाद राहत कार्य में भेजा है, राहत कार्य में। और 2,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, गांव की सड़क बनाने के लिए दिया है, और 11,000 नए घर बनाने के लिए पैसा दिया है, 11,000 घर बनाने के लिए। लेकिन ये सरकार बंदर बांट कर रही है, बंदर बांट। ये सरकार जमीन पर लगा नहीं रही है। आप कंगना जी को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, इनका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा मैं।
यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल को मिला कि नहीं मिला? जरा जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? जो पढ़ाई पढ़ने के लिए आप अहमदाबाद जाते थे, अब हिमाचल में आप ऊना में पढ़ाई कर, सिरमौर में पढ़ाई कर सकोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया कि नहीं आया? बल्क ड्रग पार्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया कि नहीं आया? अब आपको इलाज के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बिलासपुर में आपका इलाज हो जाएगा। इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। हर एक दृष्टि से 3 नए मेडिकल कॉलेज दिए मोदी जी ने, 3 मेडिकल कॉलेज। सिरमौर में मेडिकल कॉलेज, चंबा में मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं, अभी जो राहत कार्य पहुंचा है, कुल मिलाकर के 3,200 करोड़ रुपए का पहुंचा है। 3,200 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,780 करोड़ रुपए ये राहत कार्य सड़क के लिए मिला, 11,000 करोड़ रुपए अलग से मिला, और उसी तरीके से 2,500 करोड़ रुपए अलग से दिया गया, जिस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। जब बांटना होता है तो इनको अपने परिवार याद आता है, अपने रिश्तेदार याद आते हैं, तब आप नहीं याद आते इनको। और जब मांगना होता है वोट तो बोलते हैं दीदी, ताई, पाई, माई, वोट दो, वोट दो, वोट दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। और फिर बंदर बाट करते हैं, बंदर बाट करते हैं। इनको घर में बैठाना जरूरी है। और एक बात और बता दूं, आपका ट्राइबल का आरक्षण, रिजर्वेशन, आपका दलित का रिजर्वेशन, इस पर कांग्रेसी डाका डालने वाले हैं। ये माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को आरक्षण देकर आपके आरक्षण का हिस्सा में डाका डालना चाहते हैं। बोलो, इन कांग्रेसियों को करने देंगे क्या? और इन्होंने ये काम कर्नाटक में कर भी दिया। आंध्र में इन्हों की 3 बार कोशिश की है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार